अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह ग्रंथ में पेज नंबर 188, पुष्पिका नंबर 63, ठीक पढ़ते हैं। यांस्तु विशेषो यद विकल्पात् एक प्रतिषेधे अपि प्रतिषिध्यमानस्य न अनर्थ हेतुत्वं विधि निषेधो भयस्य अपि कृत्वर्थत्वात्। यांस्तु विशेषो यद विकल्पात् एक प्रतिषेधे अपि प्रतिषिध्यमानस्य न अनर्थ हेतुत्वं विधि निषेधो भयस्यापि कृत्वर्थत्वात्। हो है ना। यत्र तो न विकल्पः प्राप्तिश्च रागतः एव प्रतिषेधश्च पुरुषार्थः तत्र प्रतिषिध्यमानस्य अनर्थ हेतुत्वम्। यत्र तो न विकल्पः प्राप्तिश्च रागतः एव प्रतिषेधश्च पुरुषार्थः तत्र प्रतिषिध्यमानस्य अनर्थ हेतुत्वम्। यथा न कलंजं भक्षयेत् इत्यादौ कलंज भक्षणादेः तत्र भक्षेन निषेधस्य एव पुरुषार्थत्वात्। यथा न कलंजं भक्षयेत् इत्यादौ कलंज भक्षणादेः तत्र भक्षण निषेधस्य एव पुरुषार्थत्वात्। न च दीक्षितो न ददाति न जुहोति इत्यादौ शास्त्र प्राप्त दान होमादीनां निषेधात् विकल्पापत्ति इति वाच्यम्। न च दीक्षितो न ददाति न जुहोति इत्यादौ शास्त्र प्राप्त दान होमादीनां निषेधात् विकल्पापत्ति इति वाच्यम्। स्वतः पुरुषार्थ भूत दान होमादीनां निषेधस्य पुरुषार्थत्वाभावे अपि निषिध्यमानस्य अनर्थ हेतुत्वात् यथा क्रतौ स्वस्त्रीगमनादेः तन्निषेधस्य क्रत्वर्थत्वेन तस्य क्रतुवैगुण्य संपादकत्वात्। स्वतः पुरुषार्थ भूत दान होमादीनां निषेधस्य पुरुषार्थत्वाभावे अपि निषिध्यमानस्य अनर्थ हेतुत्वात् यथा क्रतौ स्वस्त्रीगमनादेः तन्निषेधस्य क्रत्वर्थत्वेन तस्य क्रतुवैगुण्य संपादकत्वात्। ठीक, चलिए भाई, निषेध विभाग का विचार चल रहा है। इसमें बताया था कि निषेध वाक्य के द्वारा निवर्तना का बोध होता है। उसके लिए नैकान्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ किया जाता है, किंतु नैकान्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ करने में इसी को कह दिया था प्रसज्य प्रतिषेध। इस प्रकार का प्रसज्य प्रतिषेध करने में यदि कोई बाधक रहता है तो प्रसज्य प्रतिषेध न करके पर्युदास प्रतिषेध किया जाता है। पर्युदास प्रतिषेध का मतलब है नय का अन्वय प्रत्यार्थ भावना को छोड़कर अन्यत्र करना। ठीक है, ये बात कही थी। तो नय प्रसज्य प्रतिषेध ही होता है, किंतु बाधक होने पर पर्युदास। तो बाधक क्या होते हैं? तो बाधक बताए थे तस्य व्रतम, इसका उपक्रम और विकल्प प्रसक्ति। तो विकल्प न हो, विकल्प की प्राप्ति न हो, इसलिए प्रसज्य प्रतिषेध न मानकर
माना जाता था। कौन? पर्युदास प्रतिषेध। किंतु कहीं कहीं पर ऐसा भी प्रसंग आता है कि प्रसज्य प्रतिषेध करने में विकल्प तो हो रहा है और उस विकल्प से बचने के लिए पर्युदास प्रतिषेध किया जाता है, किंतु उस पर्युदास को कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे समय पर नाइलाज से, कोई गति न होने से प्रसज्य प्रतिषेध ही किया जाता है, किंतु तब तो विकल्प प्राप्त होता है, तो उसका भी स्वीकार किया जाता है, क्योंकि इलाज न होने के कारण ये बात कही थी। ठीक, तो उसके लिए उदाहरण दिया था नातिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति। अब यहां पर अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति ये विधि वाक्य है और निषेध वाक्य है क्या जी? नातिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति। तो यहां पर जो निषेध है तो मतलब बात तो हो नहीं सकता, क्योंकि बताया था एक शास्त्र के द्वारा जो प्राप्त पदार्थ है उसका दूसरे शास्त्र के द्वारा बाध होता नहीं है। तब क्या होता है जी? विकल्प होता है। तो फिर यहाँ पर विकल्प होगा भाई, तो बोलेंगे विकल्प से बचो, तो बच नहीं सकते, क्योंकि विकल्प से बचने के लिए उपाय क्या था हमारे पास? पर्युदास प्रतिषेध, और उसको तो कर नहीं सकते, असंभव बताया था। इसलिए क्या करना पड़ेगा? प्रसज्य प्रतिषेध। तब विकल्प होगा, तो कोई बात नहीं, उस विकल्प को भी स्वीकार कर लिया, ये बात हो गई। अब एक दूसरी बात, नया बात बताना चाहते ग्रंथकार कि बोलेंगे नातिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति, है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या है जी? निषेध वाक्य है और इसमें निषेध का स्वीकार करोगे तो जैसे उदाहरण न कलंजम भक्षेत, निषेध वाक्य है कि नहीं? उस वाक्य के द्वारा निषेध किसका हुआ है? कलंज भक्षण का, है कि नहीं? तो निषेध वाक्य के द्वारा जो निषेध्य पदार्थ है कि नहीं, वो अनर्थ के लिए कारण होता है। जैसे न कलंजम भक्षेत, इस वाक्य में, निषेध वाक्य में निषेध्यमान अर्थ कौन? कलंज भक्षण। उसको यदि कलंज का भक्षण करेंगे तो क्या होता है? अनर्थ होता है। लगा पंक्ति? तो बोलेंगे उस प्रकार नातिरात्रे षोडशनम गृह्णाति, यहां पर यदि निषेध हो तो उसके द्वारा निषेध्य जो अर्थ वो भी अनर्थ के लिए कारण होना चाहिए। तो नातिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति इस वाक्य के द्वारा निषेध्य अर्थ कौन? अतिरात्र में षोडशी का ग्रहण, है कि नहीं? मना किया है ना, तो उसका प्रतियोगी भूत कौन हुआ? अतिरात्र में षोडशी का ग्रहण। तो वो अतिरात्र याग में यदि षोडशी का ग्रहण करेंगे तो क्या होना चाहिए? फिर अनर्थ होना चाहिए। जैसे न कलंजम भक्षेत में निषेध्य कलंज भक्षण को करेंगे तो क्या होगा? अनर्थ। उसी प्रकार यहाँ पर भी नातिरात्रे षोडशनम गृह्णाति इस निषेध वाक्य के द्वारा निषेध्य अर्थ जो अतिरात्र याग में षोडशी का ग्रहण करेंगे तो अनर्थ होना चाहिए। और यदि अनर्थ मानेंगे तो और एक आपत्ति, क्या आपत्ति आएगी? अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति, ये वाक्य व्यर्थ हो जाएगा, है कि नहीं? ये सब आपत्ति आएगी। तब क्या करोगे? इसका उत्तर दे रहे इस पैराग्राफ में ग्रंथकार, यांस्तु विशेष, यहां पर कुछ विशेष है कि नहीं? न कलंजम भक्षेत, यहां पर जैसे निषेध्य अर्थ कलंज भक्षण अनर्थ का कारण है, उस प्रकार यहां पर निषेध्य अर्थ जो अतिरात्र में षोडशी का ग्रहण वह अनर्थ के लिए कारण नहीं है। इस प्रकार की विशेषता यहां है। इसी बात को कर रहे, देखिए यांस्तु विशेष, यान तु विशेष, यहां पर ये विशेष है। क्या विशेष है जी? तो विशेष, इस पर एक शब्द लिखिए, अनर्थ हेतुत्व अभाव रूप। अनर्थ हेतुत्व अभाव रूप। हो गया ना? मतलब यहां पर विशेष क्या है जी? अनर्थ हेतुत्व का अभाव, अर्थात अनर्थ के लिए कारण नहीं है। कौन? अतिरात्र याग में षोडशी का ग्रहण, जो कि निषिद्ध है,
किस वाक्य के द्वारा? नातिरात्रे षोडशनम गृह्णाति। इस निषेध वाक्य के द्वारा निषेध्य अर्थ जो अतिरात्र याग में षोडशी का ग्रहण, वह अनर्थ के लिए कारण नहीं है। बोलेंगे क्यों? तो बताएंगे, तो पंक्ति पढ़िए। यांतु विशेष यद विकल्पात एक प्रतिषेधेपि, विकल्प होने से एक का प्रतिषेध होने पर भी प्रतिषिध्यमानस्य न अनर्थ हेतुत्वम, प्रतिषिध्यमान जो अर्थ है वह अनर्थ हेतुत्वम न अनर्थ के लिए कारण नहीं है। तो प्रतिषिध्यमान कौन है यहाँ? शाबाश। प्रतिषिध्यमानस्य, इसका इसके ऊपर लिख के रखिए षोडशी ग्रहणस्य। थोड़े में अतिरात्रि षोडशी ग्रहणम यह है, तो षोडशी ग्रहणस्य इतने में हो जाता है। प्रतिषिध्यमानस्य मतलब षोडशी ग्रहणस्य न अनर्थ हेतुत्वम, वो अनर्थ के लिए कारण नहीं है। ठीक है जी। देखिए भाई क्यों बता रहे? विधि निषेध उभयस्य अपि कृत्वर्थत्वात्। क्या लिखा है? विधि निषेध उभयस्य अपि, विधि और निषेध दोनों का भी कृत्वर्थत्वात्, क्रतु के लिए है। कृत्वर्थत्वात् मतलब क्या? याग के लिए है। क्रतु किसको कहते हैं? याग। तो लिखते एक वाक्य उस पर, कृत्वर्थत्वात्। विकल्प स्थले एकस्य प्रतिषेधे अपि विकल्प स्थले एकस्य प्रतिषेधे अपि निषेध प्रतियोगिनः न अनर्थ हेतुत्वम, न अनर्थ हेतुत्वम। और देख रहा विधेहे प्रतिषेधस्य च, विधेहे प्रतिषेधस्य च कृत्वर्थत्वात्, कृत्वर्थत्वात् पूर्ण विराम। अतः विधि निषेधयोः उभयोः, विधि निषेधयोः उभयोः, कौंस में लिखिए नातिरात्रे, उद्धरण चिन्ह में लीजिए नातिरात्रे को, अर्धविराम, पुनः उद्धरण चिन्ह में अतिरात्रे, उद्धरण चिन्ह बंद, कौंस बंद। लिखा आगे, कौंस बंद हुआ, आगे कृत्वर्थत्वेन, कृत्वर्थत्वेन निषेध्यस्य न अनर्थ हेतुत्वम इति भावः, न अनर्थ हेतुत्वम इति भावः। देखिए भाई विकल्प स्थले जहां विकल्प हो रहा है, एकस्य प्रतिषेधे अपि, एक का क्या होता है जी? प्रतिषेध। अतिरात्र याग में एक बार तो षोडशी का ग्रहण करेंगे और एक बार तो नहीं करेंगे, विकल्प हुआ ना। विकल्प स्थले एकस्य प्रतिषेधे भी, एक का एक बार निषेध होगा, किसी का एक का भी, है कि नहीं? एक साथ दोनों का अनुष्ठान नहीं कर सकते ना। क्या अतिरात्र याग में षोडशी का ग्रहण भी और नहीं ग्रहण भी, ऐसा थोड़ी होगा। एक बार ग्रहण होगा, एक बार ग्रहण नहीं होगा। तो विधि विकल्प स्थले एकस्य प्रतिषेधे अपि निषेध प्रतियोगिनः, निषेध का जो प्रतियोगी, कौन निषेध का प्रतियोगी होगा यहां पर? अतिरात्रे षोडशी ग्रहण, क्योंकि निषेध क्या है? नातिरात्र षोडशी ग्रहण।
उसका प्रतियोगी कौन होगा? अतिरात्र में षोडशी का ग्रहण। निषेध प्रतियोगी न अनर्थ हेतुत्वम, अनर्थ के लिए कारण नहीं है। विधेहे प्रतिषेधस्य च कृत्वर्थत्वात्, क्यों? विधि, विधि मतलब कौन? अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति, प्रतिषेध कौन? नातिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति, ठीक है ना, दोनों। विधेहे प्रतिषेधस्य च कृत्वर्थत्वात्, दोनों भी क्रतु के लिए है, यज्ञ के लिए, किया तो भी ग्रहण, नहीं किया तो भी होता है। अतः विधि निषेधयो उभयो, विधि निषेध दोनों, नातिरात्र निषेध और अतिरात्र षोडशनम गृह्णाति, ये विधि। विधि निषेधयो उभयो कृत्वर्थत्वेन, क्रतु के लिए होने के कारण निषेध्यस्य अनर्थ हेतुत्वम न अनर्थ हेतुत्वम, निषेध्य जो है वो अनर्थ के लिए कारण नहीं, ये भाव हुआ। लगा पंक्ति? देखिए मूल में, यांतु विशेषः यद विकल्पात् एक प्रतिषेधे अपि, एक का प्रतिषेध होने पर भी प्रतिषिध्यमानस्य न अनर्थ हेतुत्वम, क्यों? विधि निषेध उभयस्य अपि, विधि और निषेध दोनों भी कृत्वर्थत्वात्, क्रतु के लिए है। होगा कि नहीं? चलिए, तो बोलेंगे विकल्प स्थल में बात हो गई है कि नहीं, विकल्प के बारे में बताया। पूर्व पक्ष ने शंका क्या की थी कि जैसे न कलंजम भक्षयेत, यहां पर निषेध वाक्य जो है न कलंजम भक्षयेत, इस वाक्य के द्वारा निषेध्य अर्थ कौन? कलंज भक्षण, वो जैसा अनर्थ के लिए कारण है, वैसे यहां पर भी नातिरात्रि षोडशिनम गृह्णाति में निषेध्य अर्थ जो अतिरात्र में षोडशी का ग्रहण, वो भी अनर्थ के लिए कारण होना चाहिए, ऐसा शंका थी। उसका उत्तर दिया कि विकल्प स्थल में जहां निषेध है, या तो विकल्प मान लिया ना, तो विकल्प स्थल पर जहां निषेध है वहां पर निषेध वाक्य के द्वारा निषेध्य जो अर्थ वह अनर्थ के लिए कारण नहीं होता है, क्योंकि वहां पर का जो विकल्प है षोडशी का ग्रहण और न ग्रहण, दोनों भी क्रतु के लिए, याग के लिए है। ठीक है ना जी? तो बोलेंगे फिर वहां कैसे निषेध्य अर्थ अनर्थ के लिए कारण है? कहां पर? न कलंजम भक्षे। तो उसका उत्तर दे रहे वहां पर विकल्प नहीं है, वहां क्या नहीं है? विकल्प नहीं है। विकल्प कहां होता है? कोई पदार्थ एक शास्त्र के द्वारा प्राप्त है और दूसरे शास्त्र के द्वारा निषेध हो रहा है, वहां पर विकल्प होता है। और न कलंजम भक्षेत, यहां पर विकल्प क्यों नहीं हो सकता? अन्य शास्त्र, वहां पर कलंज भक्षण अन्य शास्त्र के द्वारा प्राप्त, वो तो रागत प्राप्त है, इसलिए वहां पर विकल्प नहीं है। इसलिए वहां पर तो निषेध्य अर्थ जो कलंज भक्षण, वो तो अनर्थ के लिए कारण है। लगा ना पंक्ति? देखिए, यत्र तु न विकल्प, मिला? न विकल्प मतलब विकल्प अभाव स्थले, जहां पर विकल्प नहीं है। न कलंजम भक्षेत, यहां पर विकल्प नहीं है। ठीक है ना जी? यत्र तु न विकल्प, मिला पंक्ति? अब यहां पर हाँ, यत्र तु न विकल्प प्राप्तिश्च रागत, किंतु प्राप्ति किससे है? कलंज भक्षण की प्राप्ति राग से है, रागत एवं। और प्रतिषेधश्च पुरुषार्थ, और प्रतिषेध क्या है? पुरुषार्थ है। तत्र प्रतिषिध्यमानस्य अनर्थ हेतुत्व, वहां पर तो प्रतिषिध्यमान अर्थात निषेध्य अर्थ, वो तो अनर्थ के लिए कारण होता है। उदाहरण दिया, यथा न कलंजम भक्षेत इत्यादौ कलंज भक्षणादेः, है कि नहीं? तत्र भक्षण निषेधस्य एव पुरुषार्थत्वात्, मिला जी? वहां पर पुरुषार्थ कौन है? भक्षण का निषेध पुरुषार्थ है, भक्षण पुरुषार्थ नहीं है। पुनः देखिए शुरू से, यत्र तु न विकल्प, है कि नहीं? कहा विकल्प नहीं है? न कलंजम भक्षेत। अब प्रश्न करेंगे कि न कलंजम भक्षेत, यहाँ पर विकल्प क्यों नहीं है? हाँ, कलंज भक्षण रागत प्राप्त है, किसी शास्त्र से प्राप्त नहीं। एक तो बात हो गई, किंतु उसके लिए लिखिए एक वाक्य, विकल्प कहा होता है उसको स्पष्ट करते। और प्रतिनिषेधयो हो, प्रतिनिषेधयो हो तुल्य बलत्वे,
तुल्य बलत्वे विकल्पः। अर्धविराम। यत्र तयोः न तुल्य बलत्वम् यत्र तयोः न तुल्य बलत्वम् तत्र न विकल्पः। तत्र न विकल्पः। तादृश विकल्पाभाव स्थले इति यावत्। तादृश विकल्प स्थले इति यावत्। ठीक है ना जी। देखिए भाई, प्रति निषेधयो विकल्प कहाँ होता है? निषेध और विधि है कि नहीं? प्राप्ति निषेधयो, क्या लिखा है आपने वाक्य? प्रति नहीं, प्राप्ति। प्राप्ति निषेधयो, प्राप्ति निषेधयो। ठीक है, प्राप्ति और निषेध ये दोनों में यदि तुल्य बल रहता है तब होता है क्या? विकल्प। जैसे अतिरात्रे क्या है? अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति, नातिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति, दोनों शास्त्र है, इसलिए दोनों क्या है जी? तुल्य बल है, इसलिए वहां पर क्या होगा? विकल्प। कलंज भक्षण के बारे में प्राप्ति कैसी है? कलंज भक्षण की प्राप्ति रागत है और निषेध शास्त्रत है। और राग की अपेक्षा शास्त्र बलवान है, अर्थात तुल्य बल नहीं है, और तुल्य बल न होने के कारण विकल्प नहीं है। लगा पंक्ति? देखिए, प्राप्ति निषेधयो तुल्य बलत्व विकल्प। यत्र तयोः न तुल्य बलत्वम, विधि और निषेध दोनों शास्त्र में तुल्य बल जहां पर नहीं है, क्यों? प्राप्ति और निषेध दोनों में तुल्य बल जहां पर नहीं है। यत्र तयोः न तुल्य बलत्वम तत्र न विकल्प। ऐसे तादृश विकल्पाभाव स्थल में यत्र तु न विकल्प। आगे क्या लिखा है? प्राप्तिश्च रागत। प्राप्ति कैसे है? रागत। प्राप्ति मतलब क्या? लिखिए, प्राप्ति बराबर पुरुषस्य कलंज भक्षणे प्रवृत्ति। पुरुषे है, सॉरी, क्या? प्राप्ति बराबर पुरुषस्य कलंज भक्षणे प्रवृत्ति। रागतः अर्धविराम। निषेधः च शास्त्रतः। निषेधः च शास्त्रतः। पूर्णविराम। रागात् शास्त्रम बलीयः। रागात् शास्त्रम बलीयः इति न तयोः तुल्य बलत्वम्। इति न तयोः तुल्य बलत्वम्। हो गया जी? अर्थ देखिए भाई, प्राप्ति, प्राप्ति मतलब कलंज भक्षण में पुरुष की प्रवृत्ति, ये कैसी है? रागत है। और निषेध शास्त्रत है, और राग की अपेक्षा शास्त्र बलवान है, अर्थात तुल्य बल नहीं है, और तुल्य बल न होने के कारण विकल्प भी नहीं है। मिला पंक्ति? देखिए मूल में, यत्र तो न विकल्प प्राप्तिश्च रागत एव, हो ना? प्रतिषेधश्च पुरुषार्थ, और वहां पर प्रतिषेध ही क्या है? पुरुषार्थ है। तत्र, ऐसे स्थल पर कि जहां विकल्प है ही नहीं और प्रतिषेध पुरुषार्थ है, ऐसे स्थल पर प्रतिषिध्यमानस्य अनर्थ हेतु, तो वही पर ही होता है अनर्थ के लिए कारण। कौन? प्रतिषिध्यमान अर्थ, निषेध्य अर्थ। न कलंजम भक्षेत, यहाँ पर निषेध्य अर्थ कौन है? कलंज भक्षण, वो तो अनर्थ के लिए कारण है। क्यों? कि यह विकल्प नहीं है, पहली बात।
दूसरी बात, निषेध ही क्या है? पुरुषार्थ है। मिला अर्थ जी? चलिए, तत्र प्रतिषिध्यमानस्य अनर्थ हेतुत्वम। मिला? यथा उदाहरण, न कलंजम भक्षयेत इत्यादौ। कलंज भक्षणादेः निषेध्यर्थ कौन हुआ? कलंज भक्षण। तो कलंज भक्षणादेः तत्र भक्षण निषेधस्य एव पुरुषार्थत्वात्। वहां पर पुरुषार्थ क्या है? भक्षण का निषेध, यही पुरुषार्थ है। भक्षण का निषेध मतलब भक्षण नहीं करेंगे तो उसी में पुरुषार्थता है। मतलब पुरुषार्थता है मतलब क्या है जी? तो अंतिम शब्द आया ना, पुरुषार्थत्वात्। लिखिए एक शब्द, पुरुषनिष्ठ। थोड़ा बाजूला खरं पडदा दिसायला अडचण येते थोडासा. पुरुषार्थत्वात् लिखा है ना, लिखिए उसका अर्थ, पुरुषनिष्ठ प्रतिहार उद्देशकत्वात्। पुरुषनिष्ठ प्रत्यवाय परिहार उद्देशकत्वात्, मतलब पुरुषार्थत्वात्। ठीक है, पुरुषनिष्ठ प्रत्यवाय परिहारोद्देश्यकत्वात्। ठीक है जी, पुरुषनिष्ठ समझ लीजिए, कलंज का भक्षण करेंगे तो क्या होगा जी? पुरुषनिष्ठ प्रत्यवाय होगा, और वो प्रत्यवाय होना उचित है क्या? नहीं। प्रत्यवाय का क्या होना चाहिए? हरण होना चाहिए, निषेध बाद होना चाहिए। तो वही पुरुषनिष्ठ जो प्रत्यवाय उसका परिहार के उद्देश्य से वो है कौन? निषेध। न कलंजम भक्षयेत, इसलिए पुरुषार्थ कौन है? न कलंजम भक्षयेत। हो गया जी। तो दोनों का अंतर समझ में आया, पूर्व पक्षी की शंका समझ में आई। ठीक है जी। तो यहाँ पर निषेध्य अर्थ अनर्थ के लिए कारण है, कहाँ पर? न कलंजम भक्षयेत। किंतु नातिरात्रे षोडशनम गृह्णाति, यहाँ पर निषेध्य अर्थ जो अतिरात्र याग में षोडशी का ग्रहण, वो तो अनर्थ के लिए कारण नहीं है, क्योंकि वहां पर विद्या और निषेध दोनों भी क्रतु के लिए है, याग के लिए है। ठीक है ना जी। और वहां पर विकल्प स्थल है, और यहाँ पर न कलंजम भक्षयेत, यहाँ पर विकल्प स्थल नहीं है। ठीक है ना, विकल्प क्यों नहीं ये भी बात बताई। ठीक है ना, और निषेध पुरुषार्थ है, भक्षण पुरुषार्थ नहीं है, इसलिए वहां यहाँ पर तो निषेध्यार्थ अनर्थ के लिए कारण है। तो दोनों का अंतर समझ में आया? हो गया। अब चलिए आगे, न च दीक्षितो न ददाति न जुहोति इत्यादो। अब पूर्व पक्षी शंका कर रहा है पुनः, न च से लेकर वाच्यम तक पूर्व पक्षी का ग्रंथ है। पूर्व पक्षी के वाक्यों को पहले पढ़ लेता हूं, न का अन्वय वाच्यम के साथ। अर्थ देखिए, दीक्षितो न दधाति न जुहोति इत्यादो शास्त्र प्राप्त दान होमादीनाम निषेधात् विकल्पापत्ति इति वाच्यम न च वाच्यम। देखो भाई, पूर्व पक्षी कह रहा है कि जहां पर तुल्य बल होता है वहां पर विकल्प होता है, ऐसा तुमने कहा, बरोबर। अर्थात शास्त्र के द्वारा कोई पदार्थ प्राप्त है और अन्य शास्त्र के द्वारा निषेध हो रहा है, तो वहां पर क्या होता है? विकल्प। तो फिर यहां पर भी विकल्प मान लो। बोलेंगे कहां पर? तो उदाहरण दिया उन्होंने, दीक्षितो न ददाति न जुहोति इत्यादि जगह। होता क्या है, उस किसी विशिष्ट याग में है कि नहीं, तो उसके लिए विधान है क्या? दीक्षित, जो दीक्षित है याग में, जिसने दीक्षा ली है उस सोम याग इत्यादि में दीक्षा ली है याग करने के लिए, तो वो जो दीक्षित है उसको वो याग समाप्त होने तक न ददाति न जुहोति, होमादि भी नहीं करता है और दान भी नहीं देना उसने, ये कहा गया है, निषेध हुआ है। और अन्य जगह, बहुत जगह शास्त्र कहता है क्या? कि दान देना चाहिए, होम करना चाहिए। तो अन्यत्र एक जगह, अन्य बहुत जगह प्राप्त है क्या? दान होम, और यहाँ पर निषेध हो रहा है शास्त्र के द्वारा। फिर यहाँ पर भी तुमको मानना चाहिए क्या? विकल्प। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। पंक्ति लगी, इस पर लिखते थोड़ा सा, फिर पुनः पढ़ते।
अग्निहोत्रम जुहोति, अग्निहोत्रम जुहोति अर्धविराम, हिरण्यम ददाति, हिरण्यम ददाति इत्यादयः विधयः, इत्यादयः विधयः पुरुषार्थत्वेन, पुरुषार्थत्वेन होमदानादीन विदधते, होमदानादीन विदधते पूर्णविराम। किंतु सौमिकीम, सौमिकीम कौंस में लिखिए सोमयाग संबंधिम, सोमयाग संबंधिम कौंस बंध, दीक्षां प्राप्तस्य यजमानस्य, दीक्षां प्राप्तस्य यजमानस्य तान होमदानादीन, तान होमदानादीन निषेधयति, निषेधति, निषेधति पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में दीक्षितो न ददाति, न जुहोति उद्धरण चिन्ह बंद इत्यादि पूर्ण विराम। आगे निषेधश्च, निषेधश्च कृत्वर्थत्वेन प्रवृत्तः, कृत्वर्थत्वेन प्रवृत्तः पूर्णविराम। उद्धरण चिन्ह में दीक्षा काले, दीक्षा काले यजमानः होमदानादीन न कुर्यात्, होमदानादीन न कुर्यात् उद्धरण चिन्हवान इति पूर्णविराम। क्रतु मध्ये, क्रतु मध्ये न कुर्यात्, पुरुषार्थदान होमादीनि इत्यर्थः, पुरुषार्थदान होमादीनि इत्यर्थः। ठीक, अर्थ देखिए भाई। तो बहुत जगह शास्त्रों के द्वारा प्राप्त है क्या, होम दान उदाहरण दिया, अग्निहोत्रम जो होती, अग्निहोत्र करने के लिए कहा है, और हिरण्यम ददाति, हिरण्य सुवर्ण वगैरह दान देना, दान का भी विधान है, होम का भी विधान है, अग्निहोत्र आदि होम का क्या है विधान है। इत्यादय विधय पुरुषार्थत्वेन, पुरुषार्थ के लिए, पुरुषार्थ तत्व के दृष्टि से होम दान आदि विदधते, विदधते पुरुषार्थ है कि नहीं, होम दान इत्यादि का क्या करती है विधान, कौन विधि, कौन विधि, हिरण्यम ददाति अग्निहोत्रम, किंतु सौमिकीम दीक्षा, सौमिकीम दीक्षा मतलब सोमयाग, सोमयाग संबंधी दीक्षा, सोमयाग करते समय उस यजमान को दीक्षित होना पड़ता है उसमें, है कि नहीं। तो सौमिकीम दीक्षा प्राप्त से यजमानस्य, ऐसा जो यजमान उसके लिए कहा गया है होम दानादि निषेधति, उसने क्या करना, होम दान नहीं करना, पुनः अलग से घर में होम अग्निहोत्र नहीं करना और कोई दान भी नहीं देना। किस वाक्य से, दीक्षितो न ददाति न ज्योति इति, है कि नहीं। तो क्रतु मध्य यज्ञ में, क्रतु कहते यज्ञ को, यज्ञ में पुरुषार्थ जो दान होमादि न कुर्यात, नहीं करना चाहिए, ऐसा प्रसंग है। तो यहाँ पर भी एक वही पदार्थ शास्त्र के द्वारा, अन्य शास्त्र के द्वारा प्राप्त है, और उसका अन्य शास्त्र के द्वारा क्या हो रहा है, निषेध,
और बताया क्या था, कोई पदार्थ यदि किसी शास्त्र के द्वारा प्राप्त है और अन्य शास्त्र के द्वारा निषेध हो रहा है तो वहां पर क्या होना चाहिए, विकल्प। फिर यहाँ पर भी विकल्प होना चाहिए। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। लगा पंक्ति देखिए मूल में, दीक्षितो न ददाति न जुहोति इत्यादो शास्त्र प्राप्त दान होमादिना। अग्नि अन्य शास्त्र के द्वारा जैसे अग्निहोत्रम जुहोति, हिरण्यम ददाति इत्यादि शास्त्र प्राप्त जो दान होमादिना निषेधात निषेधात क्या किया है वह यहाँ पर निषेध किया है। किस वाक्य के द्वारा, दीक्षितो न ददाति न जुहोति, इसके द्वारा निषेधात विकल्पापत्ति ही, तो विकल्प की प्राप्ति होनी चाहिए। इति वाच्यम न च वाच्यम, उत्तर दे रहे, ऐसा मत बोलो भाई, अर्थात यहाँ पर विकल्प नहीं होगा, निषेध ही है यहाँ पर। ध्यान दीजिए, क्या उस याग में जिसने दीक्षा ली है उसने वहां पर याग पूरा होने तक क्या दान होम करना नहीं, निषेध ही है, विकल्प नहीं। विकल्प रहेगा तो एक बार करो एक बार न करो होगा, किंतु विकल्प नहीं है। बोलेंगे क्यों विकल्प नहीं है, दोनों चीज शास्त्र के द्वारा प्राप्त है। तो बोलेंगे बराबर है, दोनों शास्त्र के द्वारा प्राप्त है किंतु उसमें थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है, एक पुरुषार्थ के उद्देश्य से प्राप्त है और एक निषेध जो है वो क्रतु के लिए है। होम दान करना है कि नहीं, अग्निहोत्रम जो होती, हिरण्यम ददाति दान करना इत्यादि, ये जो शास्त्र बताता है किसके लिए, पुरुषार्थ के लिए, है कि नहीं। और निषेध कर जो किया जा रहा है वो किसके लिए, क्रतु के लिए, याग के लिए, इसलिए विकल्प नहीं है। ये कई उद्देश्य दोनों होते तब तो वहां पर विकल्प होता। जैसे याग, अतिरात्र याग संपन्न करने के लिए षोडशी का ग्रहण वो भी क्रतु के लिए है, और षोडशी का ग्रहण न करना वो भी क्रतु के लिए है। एक के लिए दोनों है और दोनों शास्त्र के द्वारा प्राप्त है, इसलिए वहां पर तो विकल्प है। यहां पर दोनों चीज शास्त्र के द्वारा प्राप्त है किंतु एक पुरुषार्थ के लिए है और ये क्रतु के लिए है, इसलिए यहां पर विकल्प नहीं होगा। दोनों का अंतर समझ में आया ना। उत्तर दे रहे आगे देखिए, इति वाच्यम न च वाच्यम स्वतः पुरुषार्थ भूत दान होमादि नाम। स्वतः पुरुषार्थ भूत है कौन, दान होमादि, पुरुषार्थ के लिए वो पुरुषार्थ है। स्वतः पुरुषार्थ भूत दान होमादि नाम निषेधस्य पुरुषार्थत्व अभावेपि, उनका जो निषेध है वो पुरुषार्थ के लिए नहीं है, फिर किसके लिए है, क्रतु के लिए है, याग के लिए है। ठीक है ना जी। देखिए, निषेधस्य पुरुषार्थत्वाभावे अपि, पुरुषार्थत्वाभाव की, पुरुषार्थत्व के अभाव के लिए, पुरुषार्थ के लिए नहीं है वो क्या, निषेध, दान मत दो, होम मत करो, ये पुरुषार्थ के लिए, फिर किस लिए, याग के लिए। तो वहां पर लिख के रखिए, पुरुषार्थत्वाभावे अपि, वहां पर क्रत्वर्थत्वे अपि, वो क्रतु के लिए है, पुरुषार्थ के लिए नहीं। हो गया जी। अभावेपि निषिध्यमानस्य अनर्थ हेतुत्वात्, ठीक है ना। निषिध्यमान, निषिध्यमान कौन है वहां पर, दान देना, होम करना, ये निषिद्ध है कि नहीं। तो बोलेंगे ठीक है, विकल्प नहीं है यहाँ पर, बात समझ में आई ना। क्या नहीं है जी, विकल्प नहीं है। तो विकल्प नहीं है इसका मतलब क्या है, वहां पर निषेध ही है कि नहीं। क्या है जी, निषेध ही है। तो बोलेंगे फिर उस निषेध का अनुष्ठान करे या ना करे, मतलब वहां पर दान नहीं देना है, बराबर, होम नहीं करना है, तो होम मत नहीं करो, दान मत दो, ऐसा ही करना है कि दान होम करना है। तो बोलेंगे ऐसा नहीं, यदि करोगे, यज्ञ वो जो चल रहा है, दीक्षित जो है वो यदि होम करेगा कि वह दान देगा, अर्थात निषेध को तोड़ दिया है कि नहीं, तो क्या होगा फिर, भले वो निषेध पुरुषार्थ के लिए नहीं है, तो बोलेंगे पुरुषार्थ के लिए निषेध नहीं है
है कि नहीं? पुरुषार्थ के लिए कौन है वहां पर? दान। होम ये पुरुषार्थ के लिए, निषेध पुरुषार्थ के लिए नहीं है। यदि निषेध पुरुषार्थ के लिए नहीं है तो क्यों करना? अर्थात तोड़ दो निषेध को, दे दो दान, कर दो होम। बोलेंगे नहीं, भले वो निषेध पुरुषार्थ के लिए नहीं है किंतु उसका अनुष्ठान करना पड़ेगा। अर्थात उस दीक्षित को दान नहीं देना है, होम नहीं करना है, करेगा निषेध को तोड़ेगा तब अनर्थ होगा। बोलेंगे क्या अनर्थ होगा? पुरुषार्थ के लिए है नहीं तो बोलेंगे भले साक्षात पुरुषार्थ के लिए नहीं है किंतु क्रतु यज्ञ सुसंपन्न नहीं हो पाएगा, फिर उसका फल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि क्रतु के लिए वो निषेध है और उसका अनुष्ठान, उसको निषेध को तोड़ देंगे तो क्रतु याग सुसंपन्न होगा क्या? नहीं होगा। वही लिखा है, देखिए, पुरुषार्थत्व अभावेपि निषिध्यमानस्य अनर्थहेतुत्वात्। निषिध्यमान कौन? होम करना और दान देना, ये अनर्थ के लिए कारण है, इसलिए वो नहीं करना, निषेध का ही पालन करना, ये बात हो गई। भले निषेध पुरुषार्थ के लिए नहीं है तो भी उसका पालन करना पड़ेगा। उस निषेध को तोड़ देंगे, निषेध की विरोधी आचरण करोगे, दान दोगे, होम करोगे, तब अनर्थ होगा। कैसे? क्रतु संपन्न नहीं होगा, याग संपन्न नहीं होगा। इस दृष्टि से वही लिखा है, निषेधस्य पुरुषार्थत्वाभावेपि निषिध्यमानस्य अनर्थ हेतुत्वात्। मिला जी? उसको उदाहरण से समझा रहे हैं किंतु उसके पहले थोड़ा लिख लेते इसके ऊपर। उभयोः कौंस में लिखिए होमदानादि तथा निषेध, तथा निषेध कौंस बंद। तुल्यार्थत्व अभावेन, तुल्यार्थत्वाभावेन न विकल्पः, न विकल्पः इति आह स्वतः इति। स्वतः इति पूर्ण विराम। होमदानादयः, होमदानादयः लिखा पुरुषार्थतया शास्त्रात् प्राप्ताः, पुरुषार्थतया शास्त्रात् प्राप्ताः। अर्धविराम। दीक्षित दान होमादि निषेधः तु दीक्षित दान होमादि निषेधः तु कृत्वर्थः, न एतयोः तुल्यबलः, तुल्यबलः अतः न विकल्पः। न विकल्प हो गया जी। अर्थ देखिए, उभयो तुल्य बलार्थत्व अभावे न विकल्प। विकल्प क्यों नहीं है? दोनों का तुल्य बल नहीं है। यद्यपि दोनों शास्त्र से प्राप्त है तो भी तुल्य बल नहीं है। बोलेंगे क्यों? तो उसका उत्तर दिया था मूल में, स्वतः पुरुषार्थ हेतुभूत है कौन? दान होमादि स्वतः पुरुषार्थ स्वरूप है कि नहीं? टिप्पणी में देखिए, होम दानादय पुरुषार्थतया शास्त्रात् प्राप्त। होम दान आदि पुरुषार्थ के लिए शास्त्र से क्या है? प्राप्त है। और दीक्षित जो पुरुष है उसको दान होम आदि का निषेध तू कृतवर्त है। तो दोनों अलग अलग के लिए हुआ कि नहीं? इसलिए दोनों तुल्य बल नहीं है, और तुल्य बल न होने से विकल्प नहीं होगा। एक बात हो गई। चलिए तो मूल में थोड़ा देखिए, स्वतः पुरुषार्थ भूत दान होमादि नाम निषेध्यस्य पुरुषार्थत्व अभावेपि, है कि नहीं? निषेध्यस्य पुरुषार्थत्व अभावेपि
निषेध जो है वो पुरुषार्थ के लिए नहीं है, किसके लिए फिर? क्रतु के लिए। शाबाश। तो भी निषिध्यमानस्य अनर्थ हेतुत्वात्, तो भी निषिध्यमान जो अर्थ है वो कैसा है? अनर्थ के लिए कारण है। कैसे? इस पर एक वाक्य, निषिध्यमानस्य बराबर निषिध्यमानस्य बराबर पुरुषार्थ दान होमादेहे, पुरुषार्थ दान होमादेहे अर्धविराम कृत्वर्थतया निषिद्धानाम अनुष्ठाने क्रतु वैगुण्य आपादकत्वेन अनर्थ हेतुत्वम इत्यर्थः। अनर्थ हेतुत्वम इत्यर्थः। ठीक है जी। चलिए अर्थ क्या? निषिध्यमान से, निषिध्यमान कौन है वहां पर? पुरुषार्थ के लिए जो दान होमादिक, वो है निषिध्यमान अर्थ। और वह कृत्वर्थतया निषिद्धानाम, क्रतु के लिए उनका निषेध किया है। निषिद्धानाम ऐसे निषिद्ध पदार्थ का अनुष्ठान है कि नहीं? मतलब निषेध को तोड़ेंगे, अर्थात होम करेंगे, दान देंगे, तो क्या हुआ? क्रतु वैगुण्य, क्रतु संपन्न, क्रतु याग सुसंपन्न नहीं, उसकी उसमें विगुणता आएगी, है कि नहीं? कमतरता आएगी, न्यूनता आएगी, विकृति आएगी। ठीक है ना? देखिए, क्रतु वैगुण्य आपादकत्वेन, संपादकत्वेन, क्रतु में वैगुण्य का वो संपादन करेंगे। संपादकत्वेन अनर्थ हेतुत्व, इसलिए वो क्या हो जाएंगे? अनर्थ के लिए कारण। लगा जी पंक्ति? तो क्या निर्णय हुआ कि दोनों चीज शास्त्र से प्राप्त है, तो भी यहां पर विकल्प, क्योंकि तुल्य बल नहीं है। ये बताया पुरुषार्थ के लिए, एक बताया क्रतु के लिए, तुल्य बल नहीं, विकल्प नहीं होगा। फिर यहां पर है क्या? निषेध ही है कि नहीं? बोलेंगे निषेध है, किंतु अन्यत्र तो होम दान इत्यादि तो पुरुषार्थ के लिए बताया, फिर निषेध क्यों मानेंगे? नहीं, वहां पर मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो क्रतु सुसंपन्न नहीं होगा, उसमें विगुणता आएगी। लगा अर्थ? चलिए, तो इसको समझाने के लिए दृष्टांत दे रहे। कैसे? यथा क्रतौ नाम यागे, है कि नहीं? स्वस्त्री गमनादे तन्निषेधस्य क्रत्वर्थत्वेन तस्य क्रतु वैगुण्य संपादकत्वात्। देखिए, जो याग करता है यजमान, उसके लिए कहता है शास्त्र कि जब तक याग चल रहा है तब तक स्वस्त्री गमन न करे। यद्यपि राग से या अन्य शास्त्र से प्राप्त है स्वस्त्री गमन, तरी पण, है कि नहीं? पर स्त्री के लिए निषेध है, स्वस्त्री गमन के लिए कोई भी निषेध नहीं है, शास्त्र से भी प्राप्त है। तो भी याग करने वाला जो है उसको तो याग संपन्न होने तक स्वस्त्री का भी क्या किया है? निषेध किया है। ठीक है ना? तो निषेध किया है, तो इसका मतलब यहां विकल्प होगा क्या? यहां विकल्प नहीं है, निषेध ही है। और यदि निषेध को तोड़ेंगे तो याग में क्या आएगा? वैगुण्य आएगा, याग सुसंपन्न नहीं होगा, अनर्थ के लिए कारण बनेगा। उसी प्रकार यहां पर भी है कि नहीं? दीक्षितो न ददाति न ज्योति, यहां पर भी। ठीक है? पंक्ति देखिए अंतिम की, यथा क्रतौ स्वस्त्री गमनादे तन्निषेधस्य क्रत्वर्थत्वेन, उसका निषेध क्रतु के लिए है। तस्य क्रतु वैगुण्य संपादकत्वात्, यदि निषेध को तोड़ेंगे तो क्रतु याग में वैगुण्य का वो संपन्न होगा, विगुणता आएगी। ठीक है जी? एक वाक्य लिखते इस पर, स्वस्त्री उपगमनम रागतः पुरुष मात्रस्य प्राप्तम, पुरुष मात्रस्य प्राप्तम अर्धविराम तच्च
तच्च उद्धरण चिन्ह में न स्त्रियम उपेयात, तच्च आगे उद्धरण चिन्ह में न स्त्रियम उपेयात उद्धरण चिन्ह बंद इति कृत्वर्थत्वेन निषिध्यते, कृत्वर्थत्वेन निषिध्यते क्रतु मध्ये पूर्ण विराम क्रतु मध्ये तत्र तद अनुष्ठाने, तत्र तद अनुष्ठाने क्रतोः वैगुण्य द्वारा, क्रतोः वैगुण्य द्वारा अनर्थ हेतु भवति, क्रतोः वैगुण्य द्वारा अनर्थ हेतु भवति। हो गया जी। देखिए भैया स्वस्त्रीगम उपगमनम रागतः पुरुष मात्र से प्राप्तम किंतु वह न स्त्रियम उपेया, इस प्रकार से क्रत्वर्थत्वेन याग के लिए क्रतु मध्य निषिध्यते, क्रतु मध्य क्या करते याग समय में निषेध किया है। तत्र तद अनुष्ठाने, यदि उस निषेध को नहीं मानेगा कोई व्यक्ति तो क्रतो वैगुण्य द्वारा, क्रतु में क्या होगा वैगुण्य होगा, अर्थात वो अनर्थ के लिए कारण बनेगा। ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी दीक्षितो न ददाति न ज्योति, वहां पर उस याग में निषेध है कि नहीं, विकल्प निषेध है तो निषेध मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेगा तो क्रतु में वैगुण्य होकर अनर्थ के लिए कारण बनेगा। ये बात हो गई। हो गया जी। ये हो गया भाई यहाँ पर निषेध विभाग समाप्त हुआ। अब अंतिम है कौन, अर्थवाद, है कि नहीं। अर्थवाद कहाँ से आया बीच में अर्थवाद, शुरू में क्या क्या था, वेद के 5 भाग किए थे। कौन कौन, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद। उसमें से पहले 4 का विवेचन हुआ, विधि, मंत्र, नामधेय और निषेध। अब अंतिम का है अर्थवाद, अर्थवाद। अब इस अर्थवाद का विवेचन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य